भगवान का भजन बहुत ही सुख देने वाला है। तो ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि भगवान का भजन करने से हमारे जो सांसारिक कार्य हैं, जो भौतिक कार्य हैं, वो बिगड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। जो भी भगवान का भजन करता है, जो भी जिस भी इष्ट शक्ति का भजन कर रहे हैं, यहाँ भेद नहीं है। देखो, आपके जो भी इष्ट देव हों, आपको उन्हीं को सर्वस्व मानना है, तो वही सर्वस्व होते भी हैं। कोई शक्ति कम और ज़्यादा नहीं है। आप पुराणों में देखेंगे, जिस भी देवता का वर्णन है पूर्णता से वर्णन किया गया है और उसी से समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही पुराणों में लिखा है। किसी भी देवता को छोटा नहीं दिखाया गया है। तो जो भी साधक है, उसके जो भी उपास्य देव हैं, उन्हीं को संपूर्ण माने, उन्हीं को पूर्ण माने और भजन करे। आपको इष्ट देव नहीं बदलने हैं। तो आप देखेंगे सब कुछ आपको उसी नाम से प्राप्त होने लगेगा। जिन भी इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हैं, आपके समस्त भौतिक कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे, क्योंकि सभी शक्तियाँ पूर्ण ही हैं। वो जगत में अलग अलग कार्य करने के लिए उनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, लेकिन वो सब हैं एक ही। उनमें भेद बिल्कुल नहीं है। जो मानता हो वो माने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इष्ट बदलने की आवश्यकता नहीं है, नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें भी आपका भाव बनता हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, जो आपको परंपरा से मिले हों, या स्वाभाविक ही आपका जिनके प्रति आकर्षण हो, आप उनका जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो नाम अधिक से अधिक रटें। तो इससे क्या होगा कि भगवत प्राप्ति की भावना तो बनेगी ही, समस्त कामनाओं इच्छाओं का अंत तो होगा ही। जब अधिक से अधिक आप जप करेंगे तो निश्चित ही आपकी कामनाएं कम होने लगेंगी, आपकी इच्छाएं कम होने लगेंगी। लेकिन आप ये न समझें कि हम भौतिक पदार्थों से वंचित रह जाएंगे, हमारे भौतिक कार्य बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये भय बहुत ही गलत है। ऐसा कभी होता नहीं। सब कुछ उस साधक को प्राप्त होता है, कोई भी कमी का उसे अनुभव नहीं होता। भगवान का नाम जब पूर्ण है, कल्पतरु है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो दे नहीं सकता। बात ये है कि हम जप कितना कर रहे हैं, हमारा पिछला प्रारब्ध कैसा है, हमारे कैसे कर्म हैं, कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, उस हिसाब से पहले आपके पापों को वो नष्ट करता है। जो बाधा देने वाले हैं, बाधा ऐसे देते हैं जैसे आप भले ही अभी कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी शुभ कार्यों में भी बाधा हो जाती है। शुभ कार्य आप नहीं कर पाएंगे। भले ही आप कोई दैवीय अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें भी बाधा आ जाती है। अच्छे कार्यों में भी बाधा आ जाती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये देवता नाराज़ हो गए तभी ये बाधा आ गई, या कहीं ये शक्ति हमसे कुछ और तो नहीं करवाना चाह रही। बहुत प्रकार के संशय हम अपने भीतर लाते हैं, लेकिन वो संशय हमारे खुद के होते हैं, हमारी वासनाग्रस्त होते हैं। उस दैवी शक्ति का उन संशयों से कोई मतलब नहीं। वो आपके पूर्व कर्मों के अशुभ या शुभ उनका फल आया है। अब वो उस समय आ गया जिस समय आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो एक संयोग मात्र है। यही जब आपका भजन अधिक बढ़ेगा तो आपका जो प्रारब्ध है, तो जो अशुभ हैं, वो आपकी साधना में विक्षेप ही नहीं करें। वो उस समय आएंगे ही नहीं। आएंगे तो बहुत सूक्ष्म रूप से आएंगे, उनकी आपकी साधना पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो दैवी शक्तियाँ उस साधक की सहायता करती हैं, उन पाप कर्मों को, उन दुखों को सूक्ष्म रूप से भुगवा देती हैं और साधक साधना में आगे बढ़ता चला जाता है। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा और कभी भी मन में यह धारणा नहीं लानी चाहिए कि हमने नाम जप आरंभ किया या हमने कोई भी पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं,
तो उसमें ये बाधा है। वो बाधा नहीं है, वो आपका कोई कर्म ही है जो उस समय आ गया है। आपको धैर्य नहीं खोना है और अपने भजन में या जो भी आप समाज सेवा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उसी में ही लगे रहना है। आपको पुरुषार्थ करना है, वर्तमान के कर्म पर ध्यान देना है, उसे आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वही आगे भविष्य बनेगा। अभी जो फल आ रहा है वो सब पूर्व का आ रहा है और यहीं पर गलती होती है, सबसे होती है। इसी बात को हमें समझना है। आप देखेंगे, आप इस धारणा को अपनावें तो आपको अनुभव में आने लगेगा। देखिए, इसके लिए पवित्र अंतःकरण की भी आवश्यकता है। कोई भी बात जो शास्त्र की है उसे आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, अपनी धारणा में ला ही नहीं सकते अगर आपका अंतःकरण पवित्र नहीं। इसीलिए नाम जप तो हर जगह बहुत ही आवश्यक है। हम तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भले ही वो कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका नौकरी व्यवसाय हो, कुछ भी हो, उसके लिए नाम जप बहुत आवश्यक है। नाम जप उसके हृदय में वो स्थिति देता है कि उसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा उसकी बढ़ती है। जो हमारे शास्त्रों के वाक्य हैं, जो शास्त्रों के मंत्र हैं, जो हमारे देवी देवताओं की उपासनाएं हैं, उनमें नाम जप श्रद्धा बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कोई साधक कर रहा है तो वो कोई भी साधना करे, किसी भी देवी की करे, किसी भी देवता की करे, वो बहुत अधिक फलदायी होती है, क्योंकि उसका विश्वास इतना अधिक होता है। भगवान नाम जप के प्रभाव से ही ऐसा होता है। नहीं तो आप देखेंगे जब भगवान प्रकट रूप में थे तब भी उनको जो न मानने वाले थे, जो बिल्कुल पापाचारी थे, जिनका अंतःकरण अपवित्र था, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने भगवान को भगवान नहीं माना, जबकि वो अवतार लेकर समस्त शक्तियाँ लेकर आए थे, तब भी उन्होंने भगवान को भगवान नहीं माना। अपवित्र अंतःकरण के कारण ही वो भगवान को भगवान नहीं मान सके। इसीलिए नाम जप बहुत ही आवश्यक है। ये जो हमारे भीतर मलिन संस्कार होते हैं, जो हमें अपवित्र करते हैं, मलिन संस्कार, जैसे हमने पाप पहले बहुत से किए हैं तो उन पापों का एक संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है, जिसे आदत कहते हैं। वो संस्कार हमारे चित्त में हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से हमें कहीं पर श्रद्धा ही नहीं होगी। उन संस्कारों को ही नाम जप नष्ट करता है। और कई भी धार्मिक क्रियाएं हैं लेकिन उनसे वो संस्कार नष्ट नहीं होते। उन संस्कारों के द्वारा जो आप पाप करते हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन संस्कार नष्ट सिर्फ भगवान नाम जप ही करता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। संस्कार ही नष्ट कर देता है, जड़ ही नष्ट कर देता है, तो कर्म बनेंगे ही नहीं। इसीलिए हमें अगर वर्तमान समय को भगवान के मार्ग पर लगाना है, जीवन सुखमय बनाना है, कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, क्योंकि बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। ये बहुत ही कृपा करके प्रभु ने हमसे दिया है और बहुत ही अमूल्य समय है वर्तमान समय, जिसमें हम जी रहे हैं, होश में हैं। तो जब तक होश में है, शरीर हमारा निरोगी है, हम इतना भजन करने लग जाएं कि आगे जो भी हमें दुख प्राप्त हो, जो भी हमारा प्रारब्ध आए, उसे हम आनंद के साथ भोगते हुए अपनी साधना कर लें। ये स्थिति भगवान देते हैं, नाम भगवान देते हैं। हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये संसार बहुत ही भयावह है, आप निश्चित मानिए। इसमें जो भी हम ये बुनते रहते हैं, आगे ये कर लेंगे, आगे ये भोगेंगे, आगे ये कर लेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा होगा, निश्चित मानिए ये केवल चिंतन का ही आप सुख ले लीजिए। जब वो समय आएगा आपको पता चल जाएगा कि सुख क्या है। सुख इस संसार में है ही नहीं। हमें ये शरीर मिला है उपासना के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, जो हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकें। इस बात पर हमें चिंतन भी करना चाहिए। अगर सुख होता, इन भौतिक सुखों से अगर सुख होता, तो निश्चित मानिए जिनके पास भरा पड़ा है
उन्हें सुख मिल जाता, वो तृप्त हो जाते। लेकिन आप देखेंगे उनकी कामनाएं हमसे भी ज़्यादा हैं, उनकी कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तृष्णा बहुत ज़्यादा है, उनके भीतर क्रोध बहुत ज़्यादा है, अहंकार बहुत बढ़ जाता है। उनका निश्चित ये पतन वाले ही मार्ग हैं। उनका आप देखेंगे कि देखने में तो लग रहा है कि बहुत धन संपदा है, मान सम्मान है, लेकिन भीतर ही भीतर वो जलते रहते हैं, क्योंकि क्रोध अहंकार इतना बढ़ जाता है, ऐसा उनका स्वभाव हो जाता है। देखने में वो आपको प्रसन्न लगेंगे क्योंकि आप भी भ्रमित हो जाएं इसीलिए, लेकिन वो भीतर ही भीतर रोते रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती, भौतिक सुखों में शांति नहीं है। इस बात पर आप चिंतन करके जैसे भी हो अपने मन को समझा लेना चाहिए और अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। भजन में ही सुख है, भगवान के नाम जप में ही सुख है। तो अधिक से अधिक हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। जितने भी साधक हैं, जो भी सुन रहे हैं, वर्तमान समय में अधिक से अधिक हमें भजन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है जैसे आप आज अगर अधिक से अधिक भजन करें तो आपको कल ही अनुभव में आएगा कि आपका चित्त आज प्रसन्न है, आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। ये प्रायोगिक है, कोई ऐसा नहीं है काल्पनिक। जिस दिन भी आपका भजन अच्छा होगा उस दिन आपके चित्त में एक विशेष प्रसन्नता होगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।